हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक विद हिमांशु पर। अगर आप एचबीएससी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और 2025-26 हरियाणा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। मतलब आज की इस वीडियो में मैं सभी आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं। मतलब एग्जाम्पल्स दूंगा और आपको टॉपिक बताऊंगा कि इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी टॉपिक का क्वेश्चन दोस्तों हर बार आता है। हरियाणा बोर्ड का कॉमन पैटर्न है मैथ के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो हमारा पहला है दोस्तों इमेज ऑफ पॉइंट इन लाइन 5 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों। इमेज आपसे एक लाइन की इक्वेशन दी जाती है, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में दी जाओ या वेक्टर इक्वेशन दी जाओ, आपको इमेज निकालनी होती है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, मेथड क्या रहेंगे, सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं और मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे हमें पॉइंट पी है 163, इसकी हमें इमेज बतानी है इस लाइन के अंदर। तो दोस्तों ये आप एग्जाम्पल आप करके देख सकते हो। क्वेश्चंस को कैसे घुमा के पूछा जा सकता है ये भी दोस्तों मैंने इसमें डाला है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो ये पूछ लेगा रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन लाइन या मिरर इमेज ऑफ पॉइंट अबाउट लाइन। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी बताता चल रहा हूँ दोस्तों। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन दोस्तों हर बार आता है, हर बार 5 मार्कर क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल दिया है कैसे करने हैं। आप अपने बुक से, अपने गैस पेपर से, अपने ट्विटर से वहाँ से देख लेना, ठीक है। और किस तरीके से पूछा जाता है ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगला है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक मेथड। हमें 3 इक्वेशन दे देगा, हमें उन्हें सोल्व करनी है। पहले हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना है, फिर उसका ए इनवर्स फाइंड करना है, फिर दोस्तों पूरा मेथड आपको आता होगा तो उस मेथड से आपको करना है। अगर नहीं आता तो अपने टीचर से समझ लेना या यूट्यूब पर कोई और वीडियो देख लेना। ये क्वेश्चन दोस्तों 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में बेस थ्योरम से आता है, प्रोबेबिलिटी में से काफ़ी हाई चांसेस हैं दोस्तों। अगला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से दोस्तों 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर बार। आईलेट वर्ड जो होता है इसमें थोड़े से दोस्तों करेक्शन है। आईलेट वर्ड जो होता है दोस्तों उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट कौन सा है। तो मैंने एग्जांपल भी दिया है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ भी लेता है, जैसे एक्स साइन एक्स, एक्स कोस एक्स, ये अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जांपल हैं 2-3, इसके देख लेना। इसके बाद है दोस्तों इक्विवेलेंस। दोस्तों 3 मार्क्स में इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना रहता है, हमें रिफ्लेक्सिव भी शो करना होता है, सिमेट्रिक भी शो करना होता है, ट्रांजिटिव भी शो करना होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 एंड 1 2 फंक्शन भी शो करना हो सकता है और इन्वर्टिबल फाइंड भी करने ही कह सकते हैं, यानी इन्वर्टिबल फंक्शन फाइंड करो। तो उसके लिए कंडीशन होती है दोस्तों 1 1 1 2 होना। ये सारी चीज मैंने मेथड स्टेप एग्जांपल बता दी। हम बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, आप इन्हें सोल्व कर लेना। मैं केवल आपको टॉपिक वाइज बताता चल रहा हूँ। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है दोस्तों, जैसे एफ ओ जी जी ओ एफ पूछ लेना कि इक्वल है या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाते हैं। अगला है कंटिन्यूटी। मतलब हमें क्वेश्चनर कुछ क्वेश्चन दे देगा और हमसे पूछेगा कि कोई कांस्टेंट के फाइंड करो। अगर ये कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल से कई बार आता है, इंपॉर्टेंट तो थोड़ा कम है लेकिन आता जरूर है। 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट होता है दोस्तों उसका फॉर्मूला एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट का। अगर ऐसे 2D में हमें वर्टिसेस गिवन होते हैं तो तीसरे जो वर्टिसेस होते हैं डिटर्मिनेंट की साइड में, यानी थर्ड कॉलम में हमें 1 1 1 लेके चलना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दोस्तों पी ए वाई बी यानी यूनियन भी पूछ सकता है, इंटरसेक्शन भी पूछ सकता है। तो आप देख लेना, तो इसके मतलब प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो आप हो जाएगा। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक पावर इंटीग्रेशन का मतलब है जैसे साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करो, कोस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करो, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों। 10 की पावर 4 एक्स को इंटीग्रेट करो, सैंपल पेपर में भी आया था दोस्तों की बार 10 रेज टू पावर 4 एक्स को इंटीग्रेट करो। अगला टॉपिक हमारा दोस्तों मैट्रिक्स मेथड से कॉस्ट प्रॉब्लम, यानी हमें कह देगा कि 2 डजन बुक्स थी, 3 डजन पेन्स थे या 5 पेन्स थे, कुछ इस हिसाब से, और एक पेन की कीमत इतनी थी, एक बुक की कीमत इतनी, तो टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करो कितना होगा। तो हमें उनकी आपस में हमें मैट्रिक्स बना के मल्टीप्लाई करनी होती है दोस्तों, टोटल एक्सपेंस हमें निकालना होता है। अगला है होमोजीनियस की डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी होमोजीनियस हमें y इक्वल टू x पुट करना होता है और उन इक्वेशंस का पता चल जाता है कि वो होमोजीनियस है, क्योंकि उनमें ना ही वेरिएबल सेपरेट होगा और ना ही सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड, मतलब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में हमें इक्वेशन मिलेगी, उसे हमें सोल्व करना होगा। तो उसका दोस्तों एक सिंपल मेथड है कि हमें पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। कैसे? ई रेज टू पावर पी डी एक्स करके, यानी ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, ये लिख रखा। तो फिर हमें उसमें पुट भी करना होता है कि पुट क्या करना होता है, इसका सॉल्यूशन होता है, हमें लिख देना है कि हेंस वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन टाइप एज ए फॉलोज। उसमें हमें ये लिखना होगा, उसमें हमें ये लिखना होगा कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का टोटल इंटीग्रेशन,
तो इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है यूनिट वेक्टर निकालना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के पैरेलल में यूनिट वेक्टर निकालो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर निकालो। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी घुमा के पूछा जा सकता है, कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और हर बार आता है, हर बार 2 मार्क्स में। और एक बात दोस्तों, अब सेक्शन ई की बात कर देता हूँ। सेक्शन सी, सेक्शन बी और सेक्शन डी को मैंने उन्हीं क्वेश्चंस में कवर कर दिया है। और सेक्शन जी आपके केस स्टडी आते हैं, केवल 4 चैप्टर्स हैं आपके दोस्तों जिससे केस स्टडी बनती है। और वो 4 चैप्टर कौन से हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रिलेशन एंड फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी। दोस्तों केवल ये 4 चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। पूरी पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ्स एग्जाम।